समंदर बहुत बड़ा है, लेकिन हम उतना ही पानी ले सकते हैं जितना हमारे हाथ में आता है। इसी तरह अल्लाह की रहमतें लामहदूद हैं, लेकिन हम उतना ही पाते हैं जितना हमारा ईमान और यकीन होता है। दुनिया में 4 दफ़ा वक्त रुक गया था। हज़रत बिलाल ने अज़ान नहीं दी। हज़रत अली की नमाज कज़ा हुई तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज के लिए गए थे। बीबी ज़ैनब तिलावत कर रही थी कि सर से दुपट्टा उतर गया था। आज की अच्छी बात, किसी शख्स ने एक दरवेश से पूछा कि 786 को बिस्मिल्लाह क्यों कहते हैं। दरवेश ने जवाब दिया कि 7 आसमान, 8 जन्नत के दरवाजे हैं, 6 दिनों में अल्लाह ने ये कायनात बनाई। एक मर्तबा हज़रत फ़ातिमा तंदूर पर रोटियां लगा रही थीं और साथ में आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े देखकर मुस्कुरा रहे थे। फरमाया, क्या एक रोटी मैं लगा दूं? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोटी तंदूर में लगा दी। फिर फ़ातिमा ने कहा, बाबा रोटी तो पकी नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस चीज़ को मैं हाथ लगा लूं उस पर आग हराम हो जाती है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने वज़ू करने से पहले पहला कलमा पढ़ लिया, अल्लाह ताला वज़ू के हर कतरे पर एक फ़रिश्ता खड़ा कर देगा जो क़यामत तक कलमा पढ़ता रहेगा, जिसका सवाब कलमा पढ़ने वाले को और सबको बताने वाले को क़यामत तक मिलता रहेगा। हज़रत अली ने फरमाया, अपने बेहतरीन वक्त को नमाज में वक्फ़ करो, क्योंकि तुम्हारे सब काम तुम्हारी नमाज के बाद ही कबूल होंगे। हज़रत अली ने फरमाया, अपने जिस्म को ज़रूरत से ज़्यादा मत संवारो, उसे तो मिट्टी में मिल जाना है। संवारना है तो अपनी रूह को संवारो, क्योंकि उसे रब के पास जाना है। हज़रत अली ने फरमाया, जब भी फारिग वक्त मिले तो अपनी माँ के पास जाकर बैठ जाया करो, क्योंकि माँ के साथ गुजारा हुआ वक्त क़यामत के दिन निजात का बाइस बनेगा। जो गलती कर नहीं सकता वो फरिश्ता, जो गलती करके उस पर डट जाए वो शैतान है, और जो गलती के बाद तौबा कर ले वो इंसान है। आजकल हर शख्स में गमो गुस्सा भरा हुआ है, क्योंकि उसके अंदर में सुकून नहीं, और अंदर में सुकून नहीं क्योंकि वो कुरान से दूर है और अल्लाह के ज़िक्र से दूर है। तुम आखिरत में एक तमन्ना ज़रूर करोगे कि काश थोड़ी नेकियां और कमा लेता। आज मौका है, कमा लो। जो शख्स अपनी सारी ज़िंदगी लगाकर भी ये 3 चीज़ें ना सीख सका, मैं उसे बिला झिझक जाहिल कहूँगी। और वो 3 चीज़ें ये हैं, ईमान, इखलाक और एक दूसरे के साथ हमदर्दी। जिसकी जैसी नीयत वो वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है। जब अपनों में मकार, गरदार और मुनाफिक पैदा हो जाएं तो मैदान में खड़ा शेर भी कुत्तों से हार जाता है। शादी का खाना होता तो एक वक्त का है, लेकिन इसके पीछे बाज़ औक़ात बाप की पूरी उम्र की मेहनत होती है। अल्लाह की दी हुई ढील को अपनी चालाकियाँ मत समझो। जिस दिन उसने रस्सी खींच ली, मुंह के बल ही गिरोगे। ऐ अल्लाह पाक, जो सर तेरे सामने झुकता है उसे दुनिया के सामने झुकने से बचा। ऐ अल्लाह पाक, जो हाथ तेरे आगे फैलते हैं इन्हें बंदों के आगे फैलने से बचा। आमीन सुमा आमीन। एक दिन बीमारी ने दौलत से कहा, तुम कितनी खुशनसीब हो कि हर कोई तुम्हें पाने की कोशिश करता है, और मैं कितनी बदनसीब हूँ कि हर शख्स मुझसे दूर भागता है। दौलत बोली, खुशनसीब तो तुम हो जिसे पाकर लोग अपने अल्लाह को याद करते हैं, और बदनसीब तो मैं हूँ जिसे पाकर लोग अपने अल्लाह को भूल जाते हैं। अल्लाह फरमाता है, मेरी मोहब्बत तो देखो, जो फरिश्ते शाम को तुम्हारे गुनाह मेरे पास लाते हैं, मैं सुबह इन्हीं के हाथ तुम्हारा रिस्क भेजता हूँ। शिकवे शिकायत की लत लग जाए तो नाशुक्री ज़बान की लज़्ज़त बन जाती है, और इंसान हमेशा बेसुकून ही रहता है। ज़िंदगी मिली थी रब की इबादत करने के लिए, पर वक्त गुज़र रहा है कागज़ के टुकड़े कमाने के लिए। ना कफन में जेब है, ना कब्र में अलमारी, और कमाल की बात तो ये है कि मौत का फरिश्ता रिश्वत भी नहीं लेता। सोचो सोचो सोचो।
گالی کا عذاب، تمہارے منہ سے نکلی ہوئی ایک گالی، چاہے وہ مذاق میں ہو یا غصے میں، تمہاری قبر میں ایک ایسا بچھو پیدا کرتی ہے جس کے ایک مرتبہ کاٹنے سے انسان 70 ہاتھ زمین دھس جاتا ہے۔